देखिए, कहानी एक ऐसी विधा है जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और उसकी एक सामान्य परिभाषा जो की जाती है वह यह है कि कहानी एक ऐसी विधा है जिसे एक बैठक में पढ़ी जा सके, जो पाठक के मन पर एक प्रभाव उत्पन्न करती है और वह प्रभाव या वह रचना अपने आप में पूर्ण होती है, उसे समान रूप से एक बैठक में पढ़ लिया जाता है। हिंदी साहित्य के महान कथाकार, उपन्यासकार, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने जो परिभाषा दी है वह कुछ इस प्रकार से है कि कहानी एक ऐसी विधा है जो एक ऐसी रचना है जो जीवन के किसी एक मनोभाव या किसी एक विषय को पाठक के मन पर प्रभाव डालती है। कहानी एक ऐसी विधा है या एक ऐसी रचना है जो पाठक के मन पर, उसके मनोभाव पर किसी एक मनोभाव को उभारती है और उसका कहानी के माध्यम से वह प्रभाव डालती है। उसके चरित्र, उसके संवाद, उसका कथा विन्यास, सब कुछ उसी एक भाव को उभारने के लिए या उसी प्रभाव को डालने के लिए प्रयास करते हैं या सारा कार्य करते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने ये बात कही है। कहानी के प्रमुख तत्व कितने होते हैं? कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं 6। आप लोग सामने देख सकते हैं कहानी के कितने तत्व होते हैं? 6। पहला कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देश काल या वातावरण, पांचवा उद्देश्य, छठवां शैली। तो इस तरह से कहानी के प्रमुख ये 6 तत्व हैं। इसी को आधार बना करके एक कथा की रचना की जाती है या किसी भी कथा में इन 6 तत्वों की अनिवार्यता मानी जाती है, होती है। ठीक है, कुछ विभिन्नताएं होती हैं। किसी कहानी में कोई तत्व अधिक उभर करके सामने आता है, लेकिन सामान्य रूप से ये तत्व कथा में पाए जाते हैं और हम लोग अब बारी बारी से यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये 6 तत्व क्या हैं और इसके क्या माने कथा साहित्य में होते हैं। तो अब आप लोग अगला बिंदु लिखिए। जो पहला बिंदु है कहानी के जो तत्व हैं उसमें सबसे पहला है कथा वस्तु।